अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। और आज एक इवेंटफुल दिन गुजरा है यहाँ पाकिस्तान में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। सुबह सवेरे हमें यह इतला मिली कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया है कि कुछ इदारे पाकिस्तान के अंदर मसलन लश्कर तैयबा और उसके साथ साथ जमात उद दावा और कुछ लोगों के नाम उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को पेश किए कि इनको फौरी तौर पर इनको बैन कर देना चाहिए या उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। उसके साथ साथ भारत के लोकसभा में पहले तो वजीर खारजा उनके प्रणब मुखर्जी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को फैसले करने चाहिए, पाकिस्तान को एक्ट करना चाहिए और पाकिस्तान से हम डिमांड करते हैं कि वो ये करें और वो करें। उनका कि 40 लोगों का लिस्ट उन्होंने पाकिस्तान को पेश कर दी है। उसके साथ साथ भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपी सेंटर है, यानी कि दहशतगर्दी का अगर जल्जला पूरी दुनिया में अगर आता है तो वो सारा सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर ही। हम किस तरफ जा रहे हैं, भारत की जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, आज ये इसी पे हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज। हमारे दूसरे मेहमान हैं सरदार मेहताब अहमद खान साहब, आप MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और कुछ ही मिनट में हमें ज्वाइन करेंगे सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के आप प्रोविंशियल चीफ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और कायरा साहब, पहले तो मैं स्टार्ट लूंगी जो मनमोहन सिंह साहब की एक खौफनाक सी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपी सेंटर है। इससे आप लोग क्या निचोड़ इसका निकाल रहे हैं? हाउ वरीड आर यू? कितने परेशान है आप लोग इस स्टेटमेंट से? देखिए जी, मुल्क के बारे में अगर कोई ऐसी गुफ्तगू होती है और कुछ जिम्मेदारान जो हैं लाइक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो अगर ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन ये संजीदगी से लेने वाला अमल है। लेकिन उनकी इस गुफ्तगू में साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने एंड पे दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन स्टेट भी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन भी कर रहा है, लेकिन उन्हें मजीद कुछ करना चाहिए। वो पाकिस्तान के जो अपना कंडक्ट था या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी से भी कोई डेविएट उन्होंने नहीं किया, उससे भी उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया। ये मामला संजीदगी से देखने वाला जरूर है, लेकिन इस पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इस पे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएं या इस पे बड़ा कोई हो क्रिएट हो जाए। नथिंग। प्रणब मुखर्जी, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनका कहना था कि पाकिस्तान डिनायल मोड में है, यानी कि देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। उनका यह कहना था कि सिर्फ नियत का इजहार काफी नहीं है, इस्लामाबाद को कन्विंसिंग एक्शन लेना चाहिए हर लेवल पे। उनका कहना था कि लश्कर तैयबा के चीफ का हाउस अरेस्ट कन्विंसिंग नहीं है, इसी को पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। व्हाट डज हाउस अरेस्ट मीन? Laws, Indian Penal Code in Pakistan are the same as in India. The names may be different. He should be either in judicial or police custody. अब इस किस्म के ऑर्डर ही समझेंगे ना इसको प्रणब मुखर्जी साहब की तरफ, लोकसभा में कह रहे हैं ये बातें। देखिए कतरीना, हमें उनके सारे बयानात को दो तनाजुर है। एक तो ये है कि हमारा स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से देखना चाहिए, मौजूदा जो जिस पे एक इवेंट हुआ है उससे जो हमारे आपस में ताल्लुकात में तनाव आया है उस हवाले से देखना चाहिए। और दूसरा तनाजुर उसका ये भी है कि इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स में उन्हें अपने लोगों को भी मुतमईन करना है। यकीनन वहां पे भी लोगों में इश्ताल होता है, वहां पे भी एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है, वो भी चीजों को उछालते हैं। उनकी मीडिया ने भी बहुत सारा प्ले किया है और उस मीडिया के प्लेइंग से इंडियन जो गवर्नमेंट है इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे है और उन्हें अपनी पॉलिटिकल साख को भी बहाल करने के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। आज नेग्रोपोंटे प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि जी पाकिस्तान जो कर रहा है वो इत्मीनान बख्श है, जो हम अपने हालात में कर सकते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब से या उनके वजीर आजम साहब के बयानात का तो हमें इतना फिक्र नहीं है। हमने तो उन्हें ये बात कही है और बड़े फिक्र आपको किस बात की है? बड़ी जोर देके कही है कि जनाब आप हमें एविडेंस दीजिए, जिस भी आपको जिन अफराद के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है आप वो सबूत हमें दीजिए और उन सबूतों की बुनियाद पे हम उनके खिलाफ अपने लॉ के तहत एक्शन लेंगे। और वो एक्शन, माफ कीजिएगा कायरा साहब, लेकिन आप लोगों ने तो कहा है, रहमान मलिक साहब ने आज ही कहा है कि सबूत नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की एक्शन तो शुरू हो गई थी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटमेंट आने से पहले ही आप लोगों ने एक्शन लिया था। किस बेसिस पे एक्शन लिया आपने?
देखें, कुछ एविडेंसेस तो बंदे या गवर्नमेंट के पास या इंस्टीट्यूशंस के पास होती हैं, तभी एक्शंस आते हैं। अब एक मीडिया का मुतालबा यह है कि जी वो एविडेंसेस कौम के सामने लाई जाए, मीडिया को बताई जाए क्या एविडेंसेस आपके पास। तो मुझे ये गुजारिश आपसे करनी है, मीडिया से भी करनी है और बाकी सिविल सोसाइटी से भी करनी है जिनकी ये डिमांड है कि कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो होती हैं जो कि कोर्ट्स में भी पेश नहीं की जाती, वो इन कैमरा ट्रायल में दी जाती हैं, ओपन कोर्ट्स में भी पेश नहीं की जाती, और अभी इसके ऊपर कोई फतवी फैसला नहीं हो गया, अभी कोई कन्विक्शन नहीं हो गई। अगर कुछ एविडेंसेस गवर्नमेंट के पास आई हैं, हमारी अपनी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, तो अगर कुछ एविडेंसेस मिली हैं और कुछ बंदों को अरेस्ट किया है या हाउस अरेस्ट किया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब फाइनल कोई किसी के खिलाफ वर्डिक्ट आता है, वो एक इशू होता है जिस पर आप डिबेट करते हैं। अभी हम जरा अर्ली हाइपरफुट भी हो गए। I think I agree with this. सरदार मेहता साहब, मैं वैसे एक बात पे यकीन डेफिनेटली करती हूँ कि अगर पहले से अनाउंसमेंट कर दी जाए कि ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, तो फिर जिनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहेंगे वो तो गायब भी हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज सम पॉइंट दैट आई वंस मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर दैट कि दे कांट। लेकिन जो ये स्टेटमेंट्स आई हैं, आपका एनालिसिस मैं चाहती हूँ कि भारत में ये जो अचानक फिर प्रेशर बढ़ाया गया है, किस तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ भी वो पहुंच गए कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो इतने जल्दी कभी एक्ट नहीं करता, उन्होंने क्या प्रेशर डलवाया, क्या अमेरिका के थ्रू था या उनके अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से, कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ही इमीडिएटली ये डिमांड कर दी कि इनको बैन कर दें या इनके खिलाफ सैंक्शंस दी जाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, बड़ी अहमियत की हामिल है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ये हम सुन रहे थे कि ये हमें सबको पता था कि अक़वाम मुत्तहिदा को किसी तरफ से बात जा रही है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस फैसले के आगे कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि सारा का सारा जो एटीट्यूड है वो सबमिसिव है, आगे से सबमिट करने वाला। ये बड़ी खतरनाक बात हुई है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी से ये दुनिया को बावर करवाया हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में शामिल है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में अपनी एक किसी राय को ऐसी कायम नहीं करवा सकी, लोगों को एतमाद नहीं दिलवा सकी कि हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और सही बात भी ये है जी कि ये सारा जो है, मेरे ख्याल में बड़ी जानदारी से हमें बात करनी पड़ेगी कि सारे खेल में अमेरिका का बुनियादी किरदार है। इस सारे रीजन में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अमेरिका का बुनियादी किरदार है और हिंदुस्तान की ये बड़ी देरीना ख्वाहिश है और अमेरिका का भी ये मकसद है कि वो इस रीजन में हिंदुस्तान को अपना पुलिस मैन के तौर पर रोल दे उसको। और ये भी हम सब जानते हैं कि पिछले जो 3-4-5 सालों से जो दबाव, और खास तौर पे पिछले 2 सालों से जो अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस को, जो ISAF फोर्सेस है, और उसके अलावा जो अमेरिकन के अलग जो डेजिग्नेटेड और उसकी टारगेटेड जो फोकस्ड प्रोग्राम है वॉर जो जारी है, उसके वो अलग उनकी डिमांड है कि ये जितनी फोर्सेस हैं तकरीबन 50-60 हजार के करीब जो दोनों मिलाकर ISAF और अमेरिकन फोर्सेस, ये काफी नहीं है। वो समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और हमने बिल्कुल रिसेंटली देखा कि एक रिपोर्ट जो शायद है बड़ी इंडिपेंडेंट एक थिंक टैंक की, कि पिछले 1 साल के अंदर 25% इलाके में एक्सपेंशन हुई है तालिबान के थिंकिंग की, उनकी हमदर्दों की। तो इसका मतलब यह है कि 7 साल जो जारी मिशन है अमेरिका का और उसके साथियों का, वो नाकामी की तरफ जा रहा था। इसमें जो इमीडिएट उसको रिजॉल्व की जरूरत थी वो एक एडिशनल फोर्सेस जो कि इतनी तादाद में 50-60 हजार को इजाफा किया जा सके। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी, अमेरिका की ख्वाहिश थी, लेकिन कोई जवाब नहीं बन रहा था कि ये वहां जा सकते, और ये उसमें शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि सारा मिलकर जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये 6 साल तक तो ये जनरल मुशर्रफ के साथ अमेरिका भी उसकी पॉलिसी को सपोर्ट करता रहा, हिंदुस्तान भी उसकी पॉलिसी के ऐसा खास खिलाफ नहीं किया, एक्सेप्ट दी स्टैंड ऑफ 2002, वो एक वाकया खास था, उसमें ये मामला एक है। लेकिन जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है कि अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया इसके ऊपर, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारे जमहूरी निजाम को भी उसको भी नाकाम करना चाहते हैं। ये मुझे नहीं पता कि सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन मेरा यकीन है इस बात पे कि अमेरिका की